दोस्तों हमारा 24 मार्च को 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए आपको पहले ही 2 अंक वाले 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करा दिए हैं। साथ ही हम वस्तुनिष्ठ भी लेके चल रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। पार्ट 3 रहने वाला है। वस्तुनिष्ठ में बता चुका हूँ, फिक्स तो रहता नहीं है, लगातार आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार इसमें क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, वस्तुनिष्ठ में आपको वैसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जो मैं आपको वस्तुनिष्ठ लाता हूं, बस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते जाइएगा। वीडियो को देखते ही देखते आपके सभी वस्तुनिष्ठ आपको तैयार हो जाएंगे। ओके, और बाकी आपके पास अलग और मटेरियल हो तो वहां से भी आप वस्तुनिष्ठ पढ़ सकते हैं। ओके, वस्तुनिष्ठ में ऐसा नहीं है कि आप बस यहीं से पढ़ना है। वस्तुनिष्ठ जहां से ही मिले आपको तैयार करना है। तो सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है। एक तो कठिन परिश्रम, दूसरा है दृढ़ संकल्प। सबसे आज पहले आ जाते हमारे विकल्प वाले प्रश्न। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था? तो बर्लिन की दीवार जो गिरी थी वो गिरी थी 89 में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है? तो हो जाएगा मध्य पूर्व में संकट। ओके, बाकी जो अन्य आपके जो कारण ये परिणाम दिए हुए हैं ये सभी क्या है? परिणाम है। ओके, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारा की लड़ाई का अंत हुआ था। ओके, ये भी परिणाम हुआ था। साथ ही क्यों विचारधारा का अंत हुआ? क्योंकि सोवियत संघ नष्ट हो जाता है, केवल एक महाशक्ति अमेरिका बचती है। विश्व व्यापार में शक्ति का संतुलन बदलता है और ओके, संधि का संतुलन भी बदलता है कि 2 महाशक्ति थी, एक शक्ति नष्ट हो गई है, अमेरिका बस शक्ति बची। तो बस वही बातें बाकी दी हुई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शीत युद्ध की सबसे बड़ी प्रतीक थी? तो जो शीत युद्ध की सबसे बड़ी प्रतीक थी वो थी आपकी बर्लिन की दीवार। ओके, ये आपका एक वाक्य में आ सकता है इस प्रकार से, शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है बर्लिन की दीवार को। ओके, शॉक थेरेपी कब अपनाई गई? तो 1990 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समाजवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता था? तो दूसरी दुनिया के देश। समाजवादी मतलब सोवियत संघ वाले देश। ओके, तो सोवियत संघ वाले जो देश थे वो दूसरी दुनिया के देश कहलाते थे। और पूंजीवादी जो गुट था यानी अमेरिका वाला वो प्रथम दुनिया के देश कहलाते, पहली दुनिया के देश कहलाते। क्लियर है? यूरोपीय संघ बना तो 1992 में। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 27। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन ने क्या है? खुले द्वार की नीति अपनाई। डोकलाम प्रकरण 2017 में किन देशों के मध्य हुआ था? ये हुआ था भारत और चीन के मध्य हुआ था डोकलाम प्रकरण। पर आप क्या है डोकलाम प्रकरण के बारे में पढ़ लीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, लिट्टे किस देश के एक आतंकवादी समूह है? तो लिट्टे थे आपके श्रीलंका में। ओके, श्रीलंका में क्या लिट्टे आतंकवादी संगठन था। बांग्लादेश संकट कब हुआ? तो हुआ था ये 1971 में। किस दक्षिण एशियाई देश में सर्वप्रथम सैनिक शासन स्थापित हुआ? तो पाकिस्तान में क्या है सबसे पहले सैनिक शासन स्थापित हुआ था। रिक्तस्थान की पूर्ति देख लेते हैं। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये आपको क्या फैक्ट टाइप के क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट याद करना है। अब यही क्वेश्चन आपसे रेगिस्तान में सही जोड़ी में एक वाक्य में किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको रेगिस्तान बताया तो पेपर में आपको रेगिस्तान में आ जाए, वो एक वाक्य में आ सकता है, एक विकल्प में आ सकता है। तो इसलिए आपको क्या है फैक्ट याद करना है। सोवियत संसद का नाम है तो ड्यूमा कहते हैं। सोवियत संसद की तो क्या कहते हैं? ड्यूमा बोला जाता है। नेक्स्ट है, हर देश की जो संसद है सबको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैंने आपको है सोवियत संघ की संसद को क्या है? सोवियत संसद को ड्यूमा कहते हैं। लेनिन के उत्तराधिकारी थे जोसेफ स्टालिन। रूसी मुद्रा का नाम है तो रूबल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन था तो हो जाएगा वार्सा पैक्ट। डेड्रेस का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है, तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्वेश्चन आंसर समझाया था। नेक्स्ट, डेड्रेस योजना की अगर आ भी सकता है शॉक थेरेपी क्या है, तो सबसे पहले तो आपको यही बताना 2 नंबर में आता है शॉक थेरेपी क्या है। तो सबसे पहले लाइन यही आपको लिखनी है कि शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। नेक्स्ट, डेड्रेस योजना का प्रभाव 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के स्थापित हुआ तो मार्शल योजना। नेक्स्ट है, यूरोपियन यूनियन की स्थापना डेड्रेस संधि के परिणाम स्वरूप थी तो मैनचेस्टर संधि के परिणाम स्वरूप। 1967 में आसियान की स्थापना घोषणा पत्र के माध्यम से हुई तो बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। तिब्बत के जो धार्मिक नेता थे वो थे आपके दलाई लामा, जो क्या है जब तिब्बत में क्या है जो चीन है, चीन के बगल में है तिब्बत। ओके, तो तिब्बत में अपना हड़पना चाहता था चीन, तो वहाँ के जो धार्मिक नेता थे उन्हें परेशान किया जाता था। तो दलाई लामा क्या है भाग कर फिर क्या है भारत आ गए, भारत की शरण ली और फिर क्या है ये इसलिए कारण कि चीन, ये भी एक कारण रहता है कि क्या है अब हमने क्या है जो भारत ने दलाई लामा को शरण दी है इसलिए क्या चीन भी चिढ़ता है। ये सब मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन आंसर में। आसियान के प्रतीक चिन्ह में डेड्रेस की 10 बालियां हैं तो धान की क्या है 10 बालियां हैं। पूरब की ओर चलो की नीति डेड्रेस ने अपनाई तो भारत ने अपनाई। आगरा शिखर वार्ता डेड्रेस और डेड्रेस के मध्य हुआ तो जनरल मुशर्रफ और क्या वाजपेयी के मध्य हुआ था। ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का डेड्रेस के रूप में उदय हुआ तो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। डेड्रेस परत में छिद्रों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो ओजोन परत में छिद्र होने के कारण क्या है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। वैश्वीकरण में विकासशील देशों की तुलना में डेड्रेस देशों को अधिक लाभ मिलता है तो विकसित देशों को अधिक लाभ मिलता है। आगे देख लेते हैं, आगे आ जाता 70 रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व था तो यहाँ पर क्या है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा तो ये आपका क्या सत्य हो जाएगा।
जून 1991 में येल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी की इस्तीफा दे दिया, सत्य हो जाएगा। 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, ये भी आपका ये असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी से रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा, बिल्कुल सत्य है। शॉक थेरेपी से क्या पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या तहस महस हो गई थी। ओके, नेक्स्ट है ये क्या शॉक थेरेपी के परिणाम में पॉइंट लिखा जाता है। व्लादिमीर लेनिन पूरी दुनिया में सामवाद के प्रेरणा स्रोत थे, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब आपके हो सकता है एक वाक्य में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि सामवाद के प्रेरणा कौन थे, प्रेरणा कौन थे, तो हो जाएगा आपका व्लादिमीर लेनिन। ओके, सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ ने भारत की मदद नहीं की, तो आपका क्या असत्य हो जाएगा, क्योंकि भारत की मदद की थी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो ध्रुवता में किसी एक शक्ति का अस्तित्व रहता है, तो किसी एक शक्ति का अस्तित्व रह जाए तो असत्य हो जाएगा। ध्रुवता यानी दो शक्ति होती है। दो ध्रुवता का में कौन कौन था, एक अमेरिका था, एक सोवियत संघ था। तो यहाँ दो शक्ति होती है, ना कि एक शक्ति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 19 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का अंत हो गया, तो सत्य हो जाएगा। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक में हुई थी, सत्य हो जाएगा। ओके, फर्जी आसियाना, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, फर्जी आसियाना, फर्जी यानी एफ जी। ओके, और एफ यानी 6 और जी यानी 7। ओके, इस तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे मार्शल योजना की स्थापना 1988 में हुई थी, तो आपका सत्य हो जाएगा। आसियान संगठन में 10 राष्ट्र सम्मिलित है, सत्य हो जाएगा। श्रीलंका में तमिल उग्रवादियों की पृथक राज्य की मांग उचित थी, तो असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, साप्टा पर हस्ताक्षर भारत में 14वें सार्क सम्मेलन में हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सही जोड़ी देख लेते हैं, सही जोड़ी किस प्रकार से रहने वाली है। देखिए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 12 देश हैं। शॉक थेरेपी का परिणाम, तो शॉक थेरेपी का परिणाम क्या था, हुआ कि अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। बाल्टिक गणराज्य, तो आपका लिथुआनिया है जो एक बाल्टिक गणराज्य के अंतर्गत आता है। यूएसएसआर, ये हो जाएगा आपका समाजवादी सोवियत गणराज्य। यूरोपीय संघ, तो 5वां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोपीय संघ हो जाएगा आपका पूर्वी यूरोप के देश। क्लियर है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, सोवियत संघ, तो सोवियत संघ हो जाएगा आपका 15 गणराज्य। बर्लिन की दीवार, तो 1961 में। ग्लासनोस्थित, ये आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा खुलेपन की नीति थी। फिर शॉक थेरेपी, तो शॉक थेरेपी दोस्तों हो जाएगा आर्थिक मॉडल। ताशकंद, तो ताशकंद हो जाएगा उज्बेकिस्तान, मतलब अब ताशकंद क्या है, उज्बेकिस्तान में है। डॉक्टर राधाकृष्णन, तो डॉक्टर कृष्णन कौन थे, राष्ट्रपति थे भारत के। सोवियत संघ का विघटन, तो सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। क्लियर है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, साथ ही आपको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, इस प्रकार से भी अलग से क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे आप प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप क्या है बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे, बार बार रिवीजन कर पाएंगे। फीस दोस्तों 199 रुपये रहने वाली है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, सर क्या है फीस कम कर दीजिए। ओके, हम कोर्स लेना चाहते, फीस के कारण नहीं ले पा रहे, 50% सीधे ऑफ कर दिया है कि आपको पूरा पॉलिटिकल साइंस का कोर्स केवल 99 रुपये में दिया जा रहा है। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स को ज्वाइन करके पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो एक शब्द एक बार में पहला हमारा 1917 की समाजवादी क्रांति कहाँ हुई, तो रूस में हुई। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य कौन सा था, तो लिथुआनिया था। देखिए, सोवियत जो गणराज्य था उसमें कई सारे कहते देश थे, कई सारे देश से मिलकर बना हुआ था सोवियत गणराज्य। कमेंट बॉक्स में बताइए कितने देश शामिल थे। तो उसमें सबने कहा धीरे धीरे सबको क्या है स्वतंत्र होता रहा कि हमें ये सोवियत संघ के साथ नहीं है, हमारा एक अपना अलग ही देश है, हम अब तो स्वतंत्र हो चुके। सबसे पहले जो घोषणा की थी वो लिथुआनिया ने की थी। क्लियर है। अब कमेंट बॉक्स में बताइए सोवियत गणराज्य में कितने देश थे ओके शामिल थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की, तो जून 1990। चेकोस्लोवाकिया से किन देश नामों के 2 देश बने, तो चेक और स्लोवाकिया, मतलब ये पहला एक ही था फिर 2 देश बन गए, चेक बन गया एक स्लोवाकिया बन गया। ध्रुवीकरण का अर्थ होता है, ध्रुवीकरण व्यवस्था का तात्पर्य संयुक्त शक्ति का 2 केंद्रों से है। यूएसएसआर का मतलब होता है आपका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक या फिर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ। नेक्स्ट हमारा है, जोसेफ स्टालिन किस देश का नेता था, तो आपका था सोवियत संघ का। ओके, शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ, तो गराज सेल आई। नेक्स्ट हमारा सोवियत राजनीति व्यवस्था पर किस पार्टी का दबदबा था, तो कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। बैंकॉक संधि पर हस्ताक्षर कब हुए, 8 अगस्त 1967। आसियान विजन 2020 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक एवं व्यापारिक एकीकरण। यूरोपियन यूनियन किसे कहते हैं, तो यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच यूरोपियन यूनियन के नाम से जाना जाता है। आसियान शैली किसे कहते हैं, आपका देखिए एमपीओ 24 में क्वेश्चन आया था। ओके, आसियान सदस्य देशों में अनौपचारिक और कामकाज की जो शैली को क्या है आसियान शैली कहा जाता है। मैनचेस्टर संधि के संगठन की स्थापना हुई थी, तो यूरोपीय यूनियन की।
चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1962 को किया। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको एकदम सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करा दिए हैं। और भी कुछ रह जाते हैं और सेकंड पार्ट में और भी मतलब इसके बाद आगे पार्ट आएगा तो मैं आपको कवर करा दूंगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th पॉलिटिकल साइंस टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।